हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस मैं अगेन थोड़ी सी और कुछ आपके रिज्यूमे के लिए और कॉर्पोरेट वोकैबुलरी के साथ यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द सिखाऊंगी जिससे एक तो आपकी वोकैबुलरी इनहांस होगी। इन शब्दों को आप कहीं ना कहीं अपने रिज्यूमे में यूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी वोकैबुलरी जो है आप इसको अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर। मेक श्योर करें कि आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर दें, क्योंकि व्हेन यू विल ग्रो यू विल हेल्प मी ग्रो टू। यानी अगर आप बढ़ेंगे तो भाई आप मुझे भी तो बढ़ने का मौका देंगे, और इसी बढ़ते हुए मौके के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। सो आगे बढ़ते हैं हम लिंक अपना वर्ड्स से, वोकैबुलरी से, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। पर इस सबसे खैर अभी आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले सिमिलर वर्ड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं, दैट इज इंचार्ज ऑफ। आपको इंचार्ज, कवर्ड इंचार्ज बना दिया जाता है, आपको क्लास का इंचार्ज बना दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, सो इन कंट्रोल ऑफ, सो आपको इस चीज का कंट्रोल दे दिया गया है। मैनेज, सुपरवाइज, अकाउंटेबल, आंसरेबल, ये सारी चीजें जो है सिमिलर वर्ड्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो कभी भी अटके तो यहाँ पर इससे इस तरीके से गो थ्रू करें। नेक्स्ट जाता है ऑपोजिट, सो दैट इज अनअकाउंटेबल। आप अनअकाउंटेबल हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। नेक्स्ट हो जाता है एग्जेम्प्ट, आपने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया, निकाल दिया, आपको नहीं करना वो काम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इमेच्योर। इमेच्योर बेसिकली इसका एक करेक्ट वर्ड नहीं है, बट यस 19-20, जैसे मैंने आपको बताया कि वोकैबुलरी में हमेशा आपको थोड़े से 19 शब्द मिलेंगे, थोड़े से 20 शब्द मिलेंगे, तो इसको मैं 20 नहीं कहूंगी, बट यस दिस इज समवॉट लाइक 18-19-20 टाइप का वर्ड। ओके, नेक्स्ट हो जाता है हमारा एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड यानी उस चीज से बिल्कुल हाथ साफ कर लेना कि नहीं करना हमको, भाड़ में जाओ। ओके, नेक्स्ट हो जाता है रिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल का जस्ट उल्टा होता है इररिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है, हम अगले वर्ड को फॉलो अप करते हैं, सो जिसका मतलब है पैशन। तो पैशन का सिमिलर वर्ड क्या है? पैशन का सिमिलर वर्ड इज अफेक्शन, डेडिकेशन, डिवोशन, रेज, टेम्पर एंड जील। तो यहाँ पर आपके पास मैंने लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है यहाँ पर दे दी है। सो मेक श्योर करें कि जब भी पैशन के अलावा आपसे अफेक्शन पूछा जाए, डेडिकेशन पूछा जाए, डिवोशन पूछा जाए, तो आपको ये पता रहे कि आप जो वर्ड्स हैं वो यानी पैशन को सिमिलर वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसके ऑपोजिट, सो दैट इज एपैथी। फर्स्ट इज एपैथी, नेक्स्ट इज काम। बहुत लोग पैशनेट होते हैं, एंथुजियास्ट होते हैं, उसके बाद अगले उसके ऑपोजिट कौन से होते हैं? काम लोग होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस, पैशन, उसके बाद इसका ऑपोजिट इज हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज बेनिफिट, उसके बाद आ जाता है कूलनेस। ऑलराइट, तो अगर आप भी बहुत ज्यादा कूलनेस हैं तो आप बताइए कि आप किस तरीके से पैशनेट हैं उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है नेगोशिएटेड। तो नेगोशिएटेड के वर्ड्स जो सिमिलर वर्ड्स है, दैट इज अरेंज, बार्गेन, नेगोशिएट करना, बार्गेन करना, कॉन्सर्ट करना, उस चीज को कंक्लूड करना, हैमर आउट करना, डीले करना, पोस्टपोन करना। उसके बाद जाते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स, तो दोज आर लाइक एडवांस्ड, फॉरवर्ड, फर्दर्ड एंड हैसनेटेड। ऑलराइट, हैसन्ड, सॉरी हैसन्ड। उसके बाद जाता है हमारा सुपरवाइज। तो सुपरवाइज्ड का जो सिमिलर वर्ड इज supervised already. Next is oversee, be in charge of, direct and administrator. Alright, ये हो जाते हैं हमारे इसके similar words. उसके बाद जाता है हमारा opposite word, so that is mismanage. ऑब्वियसली जहां पे आपके पास सुपरवाइज चीज है, आप अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में हो, यहाँ पर वो चीज मिसमैनेज हो सकती है क्योंकि आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो, आपके ऊपर कोई वॉच नहीं है। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट, मिस कंट्रोल, मिस रेगुलेट एंड मिस डायरेक्ट। ऑलराइट, उसके बाद जाते हैं कोऑर्डिनेट पे। तो भाई कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या क्या शब्द अवेलेबल हैं? कोऑर्डिनेट से सिमिलर वर्ड्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड, हार्मोनियस यानी पीसफुल, इंटरडिपेंडेंट, यूनाइटेड एंड रेसिप्रोकल। इसके ही जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दोज गो लाइक, सबसे पहले डिवाइडेड, अनकोऑपरेटिव, उसके बाद आ जाता है अनसपोर्टिव, उसके बाद डिस ओब्लाइजिंग, उसके बाद आ जाता है अनक्यूम्बरिंग, उसके बाद आ जाएगा अनहेल्पफुल। किसी भी वर्ड का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपकी हेल्प करूंगी, उसका मीनिंग आपको बताऊंगी और उससे सेंटेंस भी आपके साथ बनवाऊंगी। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा दैट इज मैनेज्ड। तो सबसे पहला दैट गोज लाइक हैंडल्ड, कोच्ड, टॉट, ग्रूम्ड, गाइडेड एंड ड्रिवन। ऑलराइट, मैनेज्ड के ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं दोज आर अनसुपरवाइज्ड, इनडिसिप्लिन्ड, यहाँ डिसिप्लिन तो नहीं कहूंगी पर इनडिसिप्लिन्ड, अनगवर्नड, मिसहैंडल्ड या बम्बल। ऑलराइट,
सो ये हो गए ऑपोजिट वर्ड्स। उसके बाद जाते हैं हमारे अगले वर्ड पे, दैट इज पंक्चुअल। तो पंक्चुअल क्या कहता है भाई? पंक्चुअल मींस ऑन टाइम, प्रॉम्प्ट, इन द गुड टाइम, इन टाइम और टाइमली। ऑलराइट, इसके ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं, दोज ऑपोजिट वर्ड्स आर लाइक बिलेटेड, लेट, टार्डी, डीलेड एंड डिटेन्ड। ओके, इसके बाद जाते हैं हम हमारे अगले वर्ड पे, दैट इज कंसिस्टेंट। भाई काफी सारे वर्ड्स मैंने, मुझे लग रहा है काफी सारे वर्ड्स कवर करवा दिए आज। तो ये आ जाता है हमारा लास्ट वर्ड एंड इट इज सिमिलर। सिमिलर, इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे आपके कंपैटिबल, करेजियस। कंसिस्टेंट भी करेजियस इंसान होता है, जिसमें करेज होता है वही तो जो है आपका कंसिस्टेंटली उन चीजों को फॉलो करता है। अग्रीइंग, अकॉर्डेंट और कॉन्सेंट, सॉरी, कॉन्सेंडेंट। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसके सिमिलर वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद उसके ऑपोजिट वर्ड जाते हैं इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्पैटिबल। सो दीज वर द वर्ड्स दैट आई फाउंड दैट वर वेरी नियर, that you could have a good association with. So thank you so much guys आपके इतने ज्यादा प्यार और डेडिकेशन के लिए। so जो है आज हमारी वीडियो है यही खत्म होती है, पर मेक श्योर करें कि आप मेरी बाकी सारी वीडियोस से गो थ्रू करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनसे मैंने आपके साथ बात करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ विद योर लव। मेक श्योर करें दैट यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।